ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुजारिश करना चाहूँगा कि इससे पहले भी आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर अदम एतमाद किया गया था और आज फाइनली दोबारा जो है उन्हें गुजारिश यही की गई है कि आप खान साहब के, बीबी साहिबा के या उनके रिलेटेड कोई भी केसेस जो हैं वो ना सुने। उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उन्होंने इससे पहले अदम एतमाद इस बुनियाद के ऊपर किया कि बेशुमार ऐसे मौके आए, बेशुमार ऐसी दरखास्तें आईं जिनमें नाइंसाफ़ियाँ की गईं। चाहे 9 मई वाला मामला हो, चाहे तोशाखाना केस के अंदर 5 अगस्त को गिरफ़्तारी हो, चाहे 15 अगस्त को साइफ़र केस के अंदर छुपा के गिरफ़्तारी वाला या रिमांड वाला मामला हो, या जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया था उस ऑर्डर को जो चैलेंज किया गया था उसके ऊपर फ़ैसला नहीं दिया गया और कंप्लेंट में सज़ा भी हो गई है। तो कोई एक केस नहीं है, यहाँ पर तो दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं। तो यही आज भी गुजारिश की गई और चीफ़ साहब मुझे लगा है कि वो चलाना चाहते थे इस केस को कि ये केस जो है आगे चले, आर्गू हो, लेकिन उन्होंने चलें अच्छा किया कि नोटिस भेज दिए। लेकिन अब पाकिस्तान बार कौंसल्स के नुमाइंदगान पे ये ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरह से आकर इस बात के ऊपर जो है अपनी राय देते हैं, क्योंकि जब ऑर्डर्स जो हैं वो बोलते हैं, फ़ैसले जो हैं वो बोलते हैं, तो फिर वो उस चीज़ को छुपाया तो नहीं जा सकता। आप देख लें कि अलकादर ट्रस्ट केस हो, उसमें किस तरह से नाइंसाफ़ी की गई। आप देख लें कि ये जो दूसरा मामला था बेल वाला, अब शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल जो है वो डिसाइड हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 4 हफ़्तों के अंदर अंदर ये ट्रायल भी ख़त्म कर दिया जाए। और उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है ऑर्डर के अंदर कि जनाब ट्रायल किसी जगह के ऊपर भी कंडक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो लीगली हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बात ये है कि आपके सामने मामला बेल का है, आप वो फ़ैसले के अंदर चीज़ लिख कर जो मामला दूसरे बेंच के पास पेंडिंग है उसके ऊपर आप वाज़ह तौर पर तासर दे रहे हैं ताकि वो भी उसके ऊपर वो असर जाए और वो उस हिसाब से फ़ैसला दें। और आप जो है सेक्शंस का बड़ा हवाला दे रहे हैं कि इसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत है और जो है उम्र कैद है। तो वो भी आप के सामने जो मामला है वो सिर्फ बेल की हद तक है। आप कोई ट्रायल नहीं यहाँ पर कंक्लूड हुआ जिसका आपने फ़ैसला जो है वो सुनाना है और एक एक चीज़ आपने उसके ऊपर अपनी राय देनी है। तो लिहाजा वो तो हो गया अदम एतमाद। अब मामला ये है कि जो इन कैमरा प्रोसीडिंग, ठीक है, उसके हवाले से बड़ा वाज़ह तौर पर अदालत ने स्टे दिया है कि ये कैसे हो सकती है, इसके अंदर फेयर ट्रायल नहीं है। और दूसरी तरफ देखें कि यही चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया है। सिक्योरिटी की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दी गई थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ह डायरेक्शन दी थी कि इसके ऊपर इनको साबका वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी दी जाए और उस हिसाब से बैठकर ये जो कमेटी है ये फ़ैसला करे। लेकिन क्या फ़ैसला हुआ? खान साहब अपनी सिक्योरिटी में हर रोज़ पेश होते रहे। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी मैंने यही गुजारिश की है, मैं पेश हुआ खान साहब की तरफ से और दरखास्तें भी दी हैं कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। अगली जो दरख्वास्त थी जिसमें ये कहा गया था हमारी तरफ से कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए, तो आज दौरान आर्गूमेंट्स जब ये बात की तो एक अदालत में जज साहब ने ये कहा कि आपको पता है दूसरी अदालतों में भी खान साहब को पेश करने का कोई हुक्म नहीं हुआ, तो लिहाजा फिर मैं कैसे जो है वो पेश करने का कह सकता हूँ, या रिपोर्ट्स जो आई हैं वो आपके सामने हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बात यह है कि क्या ये सेट पैटर्न है कि एक अदालत ने अगर इंसाफ नहीं दिया या कानूनी तौर पर एक फ़ैसला नहीं दिया तो आपने देखना है कि दूसरी अदालतें क्या देख रही हैं। आप ये देखें कि जो फेयर ट्रायल है वो कैसे हो सकता है। फेयर ट्रायल हो सकता है कि जब उस शख्स को अदालत में ओपन कोर्ट में पेश किए जाए जहाँ पर आपकी डिजिटल मीडिया के लोगों की जो आज बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इनकी एक्सेस हो, वहाँ पर जो वकला हैं और उसके साथ साथ उनकी फैमिली और जितनी लोग हैं जो खान साहब के साथ उनकी पार्टी की एफिलिएशन के लोग हैं या आम पब्लिक है, तमाम लोगों को एक्सेस हो। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ छुपा के इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को पता ना चले कि ये केस किस तरह बोगस झूठा है और एक मनगढ़ंत कहानी है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। पीडीएम नवाज
शरीफ भी उसमें बिल्कुल शामिल है, शहबाज शरीफ, ये सारे जितने राना सनाउल्लाह, पूरी PTM जो जितना टोला था 13 जमातों का, ये हर एक बंदा उसमें शामिल है, जिन्होंने मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, आइनी हुकूमत जो है, आइनी वज़ीर आज़म को आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर हमला करके इस हुकूमत को हटाया। बाहर से धमकी मिलती है, उस धमकी की तकमील की ये लोग हैं, इनको अंदर होना चाहिए जिन्होंने हुकूमत को गिराया है, और बजाय इनको कि इनको अंदर डाला जाए, उस शख्स को डाल दिया गया जिसने उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ा, जिसने दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन किया, जिसने पनाहगाहें बनाई, हेल्थ कार्ड जो है वो इशू किया है। उसकी बेशुमार, नमल यूनिवर्सिटी हो या जो है वो अपना शौकत खानम हो, तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जो आपके सामने हैं, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की, मुल्क की फ़लाह के लिए काम किया है। और जिन लोगों ने अपने पैसे लूटे हैं, मुल्क के पैसे लूटे हैं और लूट कर वो पैसा बाहर ले गए हैं, अपने घर बनाए हैं, जायदादें बनाई हैं, फ्लैट्स बनाए हैं, उनको जो है वो बरी हैं। यहाँ उनको 420 सेकंड के अंदर बेल मिल जाती है, वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रोटोकॉल हासिल हैं, गवर्नर हाउस में मीटिंग्स कर रहे हैं, किस लॉ के तहत कर रहे हैं, उनके पास क्या होता है। आज आप देखें कि नवाज़ शरीफ और मरीम ये सारे गए हैं, कितना सा जलसा हुआ वहाँ पर, एक छोटी सी वो कॉर्नर मीटिंग जिसमें कोई 100 के करीब भी लोग नहीं थे। इमरान खान की एक तस्वीर आती है और दुनिया जो है उसके ऊपर जो है वो पोस्टें लगाती है। और आप देख लें कल KPK में क्या हुआ कि लोगों को उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। एक जगह के ऊपर पहले पाबंदी लगाई, वो जो हॉल सील किया गया था, फिर दूसरी, फिर तीसरी जगह, लेकिन लोग निकल रहे हैं, लोग जो है अपने हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, लोग इस मुल्क के लिए निकल रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर आते हैं पैसा बनाने के लिए, इस मुल्क के अंदर लूटने के लिए। कोई सवाल है तो आप जरूर करें। एक सवाल मेरा इससे हट के है, कल आपका मैंने प्रोग्राम देखा जो जवेद चौधरी साहब के साथ हुआ, आपकी खासी मुमारी हुई है कल अमरुल्लाह के साथ दोबारा, पहले माजी में शरदुल मरवत के साथ उनकी हुई है, तो क्या वजह थी, किस वजह से लड़ाई हो रही थी, कोई वजह बता दें थोड़ी। देखिए, पहले तो उसने कोई नाम लिया बीबी साहिबा का गलत, मैं नाम नहीं लेना चाहता जो उसने लिया, तो मैंने उसे ये कहा कि आप नाम तमीज़ से लें। मैं अगर नवाज़ शरीफ, मरीम या किसी का नाम लूँगा तो फिर आपको बड़ी तकलीफ़ होगी, तो नाम सीधा लें। तो नाम तो उसने फ़ौरन ही कह दिया अफनान ने कि नहीं, मैंने तो नाम गलत नहीं लिया, मैं तो बिल्कुल बुशरा बीबी साहिबा कह रहा हूँ। तो आगे चलते हुए फिर खान साहब के बारे में वही बयानात उसने दिए जो शरदुल मरवत के जब शो में थे और दिए। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, और जवाब ऐसा दिया कि फिर उनके पास जवाब रहा कोई नहीं। और उन्होंने जो कहा ना कि इसराइल का एजेंट, तो मैंने उन्हें साबित किया कि कैसे आप लोग एजेंट हैं और किस जवाब क्या दिया आपने, आप बताएं तो। देखें, मैंने उसे बड़ा वाज़ेह कहा है कि आप एजेंट वो है या एजेंट आप हैं जिन्होंने इसराइल के कहने के ऊपर, अमेरिका के कहने के ऊपर उनके साथ मिलकर आपने पाकिस्तान की आइनी हुकूमत गिराई। और फ़लस्तीन के हवाले से मैंने बड़ा उनको वाज़ेह कहा कि आप एक बयान भी दिखा दें कि आपने इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ दिया। अमेरिका तो हथियार भिजवा रहा है क्योंकि आप उसके एजेंडे के ऊपर हैं। तो फिर उनके पास तो कोई जवाब नहीं था, वो ज़ुबानी शोर मचा रहे थे, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। मैंने कहा दलाइल से बात करें, मुझे भी हाथापाई करने आती है, मुझे भी हाथ चलाना आता है, लेकिन मैं पहले आपको लाजवाब करूँगा। ब्लैक बेल्ट है वो, और फिर अगर कोई ब्लैक बेल्ट है तो वो कोई इशू नहीं है। फिर अगर कोई वो आगे बढ़ते तो फिर मेरे पास भी, मैं भी बिल्कुल खाली तो नहीं बैठा हुआ। आपका कौन सा बेल्ट है? देखिए, बेल्ट हमारा काला कोट है, ब्लैक कोट है। और दूसरे नंबर पर ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास दलील नहीं है। अब अफनान बिला वजह बेचारे भड़क रहे थे, उनको कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या कहना है, दलाइल नहीं थे उनके पास, सिंपली सिर्फ जो है एक वो रटा लगा रहे थे कि जी इसराइल इसराइल इसराइल। जब मैंने बात की तो फिर उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था उनके पास, क्योंकि ये तो डील करके आए हैं ना, और डील का हिस्सा है और उन सबको पता है। तो फिर उसके बाद भी, शो के बाद भी मुझे मिले हैं, लेकिन ठीक ही रहा मामला। अच्छा, अब सारी जो पोस्टें हैं उसमें कोई फायदा तो हो नहीं रहा, किसी केस में खान साहब को ना तो रिलीफ मिल रहा है, और ना ही जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अगर कोई जलसा वगैरह होता है तो वो भी नहीं करने दिया जाता। तो किस टाइप पे देखिए, बात यह है कि इस वक्त PTI को फील्ड नहीं दी जा रही, लेकिन अगर थोड़ा सी भी विंडो मिलती है ना तो लोग निकलते हैं। अब आप देखें ना कि वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो ये आप देखेंगे पूरे KP से पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला होगा। और लोग जो है ना वो लंबी
देर के लिए ये जो जुल्मत है ना ये चल नहीं सकती। वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं, तो ये जुल्म चल नहीं सकता। साहब शेर अफजल साहब को हम देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया